Hello guys and welcome back to my channel as I am the Divine Guide 786। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है विच इज़ कि आपके पार्टनर जिन्होंने आपको धोखा दिया था, जो बहुत जल्द आपको वॉश आउट करके और मूव ऑन कर लिए, सो वो उनकी चॉइस थी और उनसे मिस्टेक हुआ था। ऑल ओवर उनके दिमाग में भी इस वक्त क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं, अब ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में प्रेडिक्ट करेंगे। सो चलिए, और इस वीडियो को मैंने 2 पाइल्स में डिवाइड किया है। तो आपकी स्क्रीन पर 2 पिक्चर्स दिख रहे होंगे, आप उन 2 में से किसी भी एक पिक्चर को चूज़ कर सकते हो जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, और उसी के हिसाब से पाइल 1 और पाइल 2 की प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइल 1 की बात करेंगे कि व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके पार्टनर्स ने जब उन्हें धोखा दिया था तो क्या वो उनकी पर्सनल चॉइस थी या फिर उसके कोई मिस्टेक हुआ था, क्या ऐसी चीज़ हुई थी। पाइल 1 के लिए यहाँ पर मिस्टेक का कार्ड आ रहा है कि उनसे गलती हुई है, आपको धोखा देना उनकी गलती थी, ये उनकी चॉइस नहीं थी। किसी ने उनको अपने इस जाल में फंसाया और किसी भी तरह का ये डिसेप्शन हो सकता है जो आपके पार्टनर के साथ खेला गया, और उनको वो मजबूर हुए या फिर ये कह लीजिए कि उन्होंने आपको चीट किया, धोखा दे कर के वो चले गए। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी और वो इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ऑल ओवर उनके दिमाग में भी इस वक्त क्या चल रहा है आफ्टर दिस मिस्टेक, जो उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, जो ये इतनी बड़ी गलती करी, आपको तकलीफ़ थी। इन सब के बाद आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा हौच पौच हो रखा है आपके पार्टनर के दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके दिमाग में, और उन्हें पता है कि उनको वो मैनिपुलेट हुए थे और किसी की इच्छा पूर्ति हुई है उनसे। ये गलती जो हुई है, ये जो डिसेप्शन उन्होंने आपके साथ किया, जो चीटिंग उन्होंने आपके साथ की, उनके दिमाग में इस वक्त अभी ये चल रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर कि वो किसी की चालाकी का शिकार हुए, और दिन न रात उनके दिमाग में ये द्वंद्व चलता रहता है कि वो क्यों इस तरह से उसकी किसी पर्सन ने उसको मैनिपुलेट किया और वो उसकी बातों में आ गए, किसी तरह का डिसेप्शन किया उनके साथ, और वो उनके छल के जाल में फंस करके उन्होंने आपको चीट किया। किसी भी तरह का ये जाल हो सकता है, मिथ्या जाल जिसको हम कहते हैं, जो बातों से बुना जाता है, फिज़िकल अट्रैक्शन या बैड हैबिट्स, एनीथिंग। एक तरह का मिथ्या जाल उनके दिमाग में, ये चीज़ उनको चल रही है अभी उनके दिमाग में कि जिस तरह से उन्होंने आपको चीट किया है, तो ये जो चीटिंग हुई है उनको पता है कि ये एक मिथ्या भंवर जाल में फंस कर के उन्होंने आपके साथ करी, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स हुए, डिसेप्शंस हुए और आप उनको छोड़ कर के चले गए। बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो इस वक्त, और वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, आपसे वो बात करें, आपसे चीज़ों को क्लियर करें कि उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो आपको बताएं, और उसके बाद सारी चीज़ें एक साथ
एक प्लेट में सजाकर जब वो आपको बता लें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें, उनकी बात पूरी सुनें और उसके बाद जो भी आप डिसाइड करेंगे उन्हें मंजूर है, क्योंकि मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड है। उन्हें आपसे एक उम्मीद है कि आपसे वो बात करके जो भी उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, जो भी उनसे मिस्टेक इन फॉल्ट हुआ है आपको चीट करने का, उनको एक होप है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि अगर वो आपसे अप्रोच करके फर्स्टली और आपके समक्ष सारी बातों को बताते हैं कि किस तरह से वो इस साजिश का शिकार हुए और किस तरह से उन्होंने आपको चीट किया, और चीटिंग उनकी कोई चॉइस नहीं थी, उनसे गलती हुई, ये ऐसी उनको आशा आपसे है कि जब आप वो आपके समक्ष आएंगे तो आप उनको समझेंगे। और फिल्म फाउंडेशन का कार्ड आया है और उनको ये भी पता है कि जब आप उनकी तरफ का सच सुन लेंगे तो शायद आप उन्हें माफ़ कर दें और दोबारा से इस रिश्ते की एक फिल्म फाउंडेशन रखें, एक मजबूत नींव रखने के लिए आप तैयार हों। अगेन रूट चक्र का कार्ड है, वही चीज़ है कि नींव रखना, अपने रिलेशनशिप को पुनर्जीवित करना और एक बार जो मिस्टेक्स हुई उनको ना दोहराना। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो आई है वो आई है इस तरह से, देखिए कितने अलाइंड और कितने ज़्यादा परफेक्टली कार्ड अलाइंड हुए हैं। पहला है न्यू बिगनिंग, दूसरा है हारमनी एंड तीसरा है सेक्रल चक्र, जो कि रिलेशनशिप के लिए भी प्रोफाउंडली डिनोटेड है। सो आंतरिक स्तर से मन, अपने दिमाग और दिल से जो फैसला लिया जाता है उसको बैलेंस करने के बाद ही वो इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि एक बार वो आपके समक्ष सच का सच और झूठ का झूठ बताना चाहते हैं। किस तरह से उनकी परिस्थितियाँ रहीं, किस तरह से वो साजिशों का शिकार हुए, किस तरह से उनके साथ चीज़ें खेली गई, उनके साथ वो चीज़ें पोर्ट्रे करी गई, और सारी चीज़ें आपको बताने के बाद निर्णय वो आप पर छोड़ना चाहते हैं कि आप जो भी निर्णय करेंगे सच जानने के बाद उन्हें मंजूर होगा। लेकिन आज भी वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा से पुनर्जीवित करके आपके साथ पुनः एक नया जीवन जिया जाए। अब हम देखेंगे कि ऑल ओवर उनके जो रोमांटिक, जिसको कहते हैं आंतरिक स्तर पर, यानी कि आत्मा के स्तर पर पर्सन आपको लेकर के इस वक्त क्या महसूस कर रहा है जिसने आपको चीट किया। क्या महसूस कर रहा है प्लीज बताएं। ओके, आंतरिक स्तर पर भी वो यही चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दें। जो भी वो चीज़ें आपको बताने आ रहे हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, जो भी चीज़ें वो आपको बताने आ रहे हैं उन चीज़ों को आप खुले दिमाग से सुने। कीप एन ओपन माइंड, खुले दिमाग से सुने, बिना किसी कहते हैं ना, बिना किसी पक्षपात के। जो भी वो चीज़ें आपके समक्ष रखेंगे उनको ध्यान से कान खोल कर और सही सोच समझ के साथ आप सुने, वो ये चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो इस भंवर जाल से, जिस वो जाल में फंस गए हैं, वो वहाँ से फ्री होना चाहते हैं और आपके पास एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर के आना चाहते हैं। सी दिस कार्ड एंगेजमेंट का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइज़ है और पर्सन पूरे पाक साफ नियत के साथ आपके पास वापस लौटना चाहता है। सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग, जिनको उनके पार्टनर्स ने धोखा दिया है, और धोखा देने के बाद ऑल ओवर उनके पार्टनर्स के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, और धोखा देना उनकी मिस्टेक थी या चॉइस थी, और उसके बाद आत्मा के स्तर से वो अपने इस पार्टनर के साथ, जो मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, आपसे वो क्या चाहते हैं ऑल ओवर। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2, जिन्होंने पिक्चर नंबर 2 को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे, डिवाइन प्लीज़ बताएं जिन्होंने पिक्चर नंबर 2 को चूज़ किया है, ऐसे लोग के जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने उनको चीट किया। ये चीटिंग
चॉइस थी और मिस्टेक थी? सबसे पहले तो ये बताइए, इज इट अ चॉइस और मिस्टेक? पाइल नंबर 2 बैड न्यूज़ है, और वो ये है कि आपके पार्टनर ने ये जो भी कुछ किया है वो इंटेंशनली किया हुआ है, क्योंकि कार्ड की एनर्जीज तो यही बता रही हैं। फिर भी मैं एक कार्ड और लूँगी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए। इज इट अ चॉइस और मिस्टेक? प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई, इज इट अ चॉइस और मिस्टेक? यस, जो मुझे लग रहा था वही हुआ। देखिए, आपके सामने मैंने डबल शवर किया है। चॉइस पर अवेयरनेस का कार्ड है, यानी कि नंबर 1। ये उनकी खुद की चॉइस थी, उन्होंने चूज़ वाइजली, यानी कि उन्होंने जिस व्यक्ति को चुना आपके ऊपर, वो चीज़ उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया, और ये उन्होंने जानबूझकर अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज़ किया है। ये उनकी चॉइस थी आपको धोखा देना अपने स्वार्थ के लिए। किसी भी तरह का कोई फिज़िकल अट्रैक्शन या रुपया पैसा या किसी थर्ड पार्टी के भंवर जाल का शिकार हो जाना, ये उनकी पर्सनल चॉइस थी। ये इतने भोले नहीं है कि किसी की बातों में आ जाएं। ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको धोखा दे करके गए हैं, और ये मेजर कार्ड आया है। मैंने आपके सामने इसको डबल श्योर किया है, क्योंकि ये माइनर कार्ड आया था, इसलिए मैंने इसको डबल श्योर किया। अब मैं देखना चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के जो पार्टनर हैं, जिन्होंने उनको धोखा दिया है, और ये उनकी जो चॉइस रही है, ऑल ओवर उनके दिमाग में भी इस वक्त क्या चल रहा है। जिस पर्सन की वजह से इसने आपको धोखा दिया, इसने आपको तकलीफ़ दी, उसी पर्सन ने इसको डिच कर दिया है। सी दिस, उसी पर्सन ने इसको लात मार दी, इसके मैं क्या ही बोलूँ, और इसके साथ मूव ऑन कर लिया है। क्योंकि जाहिर सी है बातें कि ये पर्सन जो है फिज़िकल अट्रैक्शन देख करके गया था। यस, ये फिज़िकल अट्रैक्शन देख कर के गया था। ये उस पर्सन की बातों से बहुत ज़्यादा सम्मोहित था। ये उसको, आपके पर्सन को जिसने आपको धोखा दिया है, ये जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए हैं और आपको धोखा दिए हैं, इनको उनकी बातें बड़ी पसंद आती थी, और उन बातों के भंवर जाल में फंस करके ये आपको धोखा दे करके उस पर्सन के साथ गया, और लास्ट में उस पर्सन ने इनको भी धोखा दे दिया। और अब ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि हम करें तो करें क्या, कहाँ से अब इस प्रेम की शुरुआत करें। अब ये चाहते हैं एक नए सिरे से एक नए प्रेम की शुरुआत करना। ये न्यू बिगनिंग चाहता है ये इंसान आपके साथ। इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है। ये एक पॉजिटिव मूवमेंट चाहता है इंसान आपकी तरफ कि भाई अब धोखा तो दे लिए, थर्ड पार्टी के साथ मज़े भी मार लिया, लेकिन थर्ड पार्टी खुद ही पिछवाड़े पे लात मार के चलेगी, तो चलो अब चलते हैं उसी पार्टनर को उल्लू बनाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, और आगे आप लोग खुद समझदार हो। क्योंकि ये जो मुझे लग रहा है ना, ये इंसान अपने चरित्र से कमज़ोर लग रहा है, जिसको बोलते हैं कि पैजामे का ढीला होना। उस तरह का इंसान मुझे ये लग रहा है। लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको एक टाइम पे कई पार्टनर्स चाहिए होते हैं, जिनकी प्यास कभी बुझती ही नहीं है, ऐसे जानवर प्रवृत्ति के लोग।
और बहुत ज़्यादा इस वक्त ये डिसकंटेंटमेंट में और बोर्डम में है, क्योंकि उनको कोई मिल ही नहीं रहा है जिसके साथ ये अपने हवस पूरी कर पाएँ, जिनके साथ ये फिज़िकली इन्वॉल्व हो पाएँ। जिसके लिए आपको जोड़ा था वो खुद ही इनके पिछवाड़े पर लात मार कर चला गया या चली गई है मज़े मार के, और अब ये इंसान को बोर्डम फील हो रहा है। तो अब ये सोच रहा है कि क्या आप पर फिर से ट्राई किया जाए, क्या आपसे फिर से न्यू बिगनिंग मांगी जाए। लेकिन परमात्मा यूनिवर्स की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, और यूनिवर्स ने इनकी पूरी ब्लेसिंग्स को कट कर दिया है, इनकी प्रॉस्पेरिटी को रोक दिया है, क्योंकि ये इंसान अब मुझे पूरी तरह से यस, क्योंकि ये इंसान सच्चा इंसान नहीं है। देखो यहाँ पर 80 नंबर का कार्ड है, शैडो। ये अपनी शैडो में बहुत ज़्यादा रहता है, ये अपनी ना रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाता है, ये शब्दों से लोगों को जीतता है। इसके ऑडियो वीडियो मैच नहीं होते, यानी कि इसके कर्म इसके वचन से मैच नहीं करते हैं। ये दिखाता कुछ है, ये है कुछ और, ये अंदर से कुछ और ही है। सो ऐसे इंसान से थोड़ा सा डिवाइन कह रहे हैं कि अवेयर होकर के चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। उसने आपको चीट किया, आपको तकलीफ़ हुई, उसने आपको धोखा दिया, आपको परेशानियाँ हुई, बट अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मूव ऑन। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं, क्योंकि उसकी ब्लेसिंग काउंट तो अब पूरी तरह से माइनस में जा रहा है। डिवाइन उसकी प्रॉस्पेरिटी को एक तरीके से टैंगल करके रख दिया है। जिसको कहते हैं ना समृद्धि के द्वार खोलना, वो चीज़ नहीं है। फर्म फाउंडेशन, अब ये कभी भी किसी के साथ एक फर्म फाउंडेशन नहीं रख पाएगा रिश्तों के मामले में। और ये कटु सत्य है कि कितना भी मुंह मार लो किसी के भी साथ, अंत में लाइफ में सेटल होने के लिए तो कोई चाहिए। तो अब जब तुम्हारी आदत ही है 17 जगह मुंह मारने की, तो फिर तुम हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गॉड एंड फ्रॉम द पर्सन्स दैट कि तुमको एक राइट पार्टनर मिले बिल्कुल तुम्हारे जैसा, दूध का धुला हुआ, जो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करे, जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारे नखरे उठाए एंड ऑल। ये कैसे हो सकता है जब तुम 17 जगह मुंह मार रहे हो और तुम्हें एक सीधा साधा इंसान मिला था जिसको तुमने धोखा दे दिया, जिसकी तुमने मासूमियत का मजाक बनाया। तो डिवाइन ऐसे लोगों को जो पार्टनर्स देते हैं ना, वो भी इनके ही जैसे देते हैं, ताकि जो तकलीफ़ इन्होंने एक टाइम पर आपको देकर के ये निकल लिए, लेकिन फिर डिवाइन ऐसे लोगों को ऐसे ही इनके ही जैसे पार्टनर देख करके वो तकलीफ़ उस दर्द से बार बार गुजरवाते हैं। बार बार वो तकलीफ़ इनको समझ में आती है, उस बार बार तकलीफ़ उस तकलीफ़ से ये लोग निकलते हैं जब शादी जैसे रिश्ते में आने के बावजूद इनका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व होता है। ये उसके मैसेजेस पढ़ते हैं, ये उसको कहीं जाता हुआ देख लेते हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व होता हुआ देख लेते हैं, और ये चलता रहता है। और इस ऐसे इंसान का दिल बार बार टूटता रहता है ना। तो ऐसे झूठे लोगों के साथ ना झूठे ही लोगों का मैच होता है। अब हम ये देखेंगे कि आत्मा के स्तर पर ये पर्सन अभी क्या चाहता है। फाइल नंबर 2 पीपल, बिल्कुल परेशान मत होना। आपके पर्सन ने जो भी किया था बहुत सोच समझ के किया था, इतना सीधा साधा इंसान नहीं है। उसने आपकी सिधाई का फ़ायदा उठाया है, बहुत चालाक व्यक्ति है वो, जो भी है लड़का लड़की, और उसको शारीरिक सुख भोगने की बहुत बुरी लत है। तो ऐसे इंसान से अब आप दूरी रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि मैं आपको पॉजिटिवली सल्यूशन दे पाऊँ, आपकी ज़िंदगी को संवार पाऊँ, आपकी ज़िंदगी को बना पाऊँ। सो कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने की, आगे बढ़ो। कोई एक यही बंदा या बंदी नहीं है। जब हम अच्छे हैं तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो, और उसके बाद एक नए पर्सन, एक नई बिगनिंग के लिए तैयार हो। अभी टूटा हुआ दिल लेकर के कोई भी डिसीज़न लेना सही नहीं होगा आपके लिए। देखिए, ये पर्सन आपको जब सोचता है तो आपको लेकर के आत्मिक स्तर पर क्या सोचता है कि, क्योंकि अब वो पर्सन तो इसके चंगुल से जा चुका है या जा चुकी है, जिसने इसको अपने जाल में फंसाया था। तो वो अब उसको ये अब ये लगता है आपके पर्सन को, जिसने आपको धोखा दिया, कि क्यों ना फिर से एक दूसरे को जाना जाए।
फिर से वही जाल बुना जाए, फिर से एक दूसरे को जानते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड है, सी दिस, ठीक है। प्लेफुलनेस इसके अंदर की अभी भी मैम मैं क्या ही बोलूँ, ये अभी भी मैच्योर नहीं है। प्लेफुलनेस का कार्ड जब भी आता है मेरे को इमेच्योरिटी दिखाई देती है, मतलब फिर से रिश्ते में वही घिनापन, वही घिनौनापन कि तुम्हें कोई मिल नहीं रहा है तो तुम फिर से किसी की मासूमियत का फ़ायदा उठाओ, तो वो प्लेफुलनेस, ठीक है ना। मेक द एफ़र्ट, और ये उस चीज़ के लिए चाहता है कि फिर से हम एफ़र्ट एक बार डाल के देखते हैं और अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब इसको लग रहा है कि यू आर द वन। जब इतना सब कुछ इसकी हो गया ना, इसकी जब ये पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि रावण की लंका में आग लगना, ठीक है, इसकी बैंड बज जाना, इसकी वाट लग जाना, जब ये सारी चीज़ें इसके साथ हो गई कि पहले इसने आपको चीट किया किसी और के लिए, फिर किसी और ने इसको चीट किया किसी और के लिए, तो अब ये अकेला है या अकेली है, तो अभी अपनी शारीरिक इच्छाएं किससे पूरा करे, भाई कोई तो चाहिए ना ऐसे बेगैरत इंसान को। तो ये अब इसको रियलाइज़ हो रहा है आत्मा के स्तर से, ये लेटे लेटे सोचती रहती है या रहता है कि दिस कुड बी द वन पर्सन, मतलब जिसके साथ में इन्वॉल्व हुआ था, जिसको मैंने धोखा दिया था, वो ही बहुत अच्छा इंसान था, और वही मेरे लिए वही एक इंसान है जिसके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर सकती है। और देखो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में सेपरेशन का कार्ड आया है, सो टोटली ये आपके लिए, क्योंकि सेपरेशन तो उनकी आप ही के साथ चल रही है। सो सेपरेट पर्सन के, अपने सेपरेटेड पर्सन के लिए वो आत्मिक स्तर पर यही सोच रहा है, बंदा या बंदी, कि आप लोगों के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं ना, ट्रस्ट इशूज़ किसकी वजह से हुआ? उस पर्सन की वजह से। उस पर्सन ने आपको चीट किया और वो उसकी चॉइस थी, इट्स नॉट अ मिस्टेक। जैसे पाइल 1 में जो लोग थे, उनके पर्सन ने उनको धोखा दिया, तो वो मिस्टेकन हुआ, वो एक मिस्टेकन एफर्ट था कि भाई वो किसी की बातों में आ गए, या कुछ चीज़ें उनके सामने ऐसे दर्शाई गई कि वो सोच समझ नहीं पाए और ऐसे क्षणिक फैसला करके और चले गए, ठीक। वहाँ पर ऐसा कोई फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं दिखता तो मैं बता देती, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन के वो अगले जो फ़ैसले लेंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ से गाइडेंस लेकर ही लेंगे। सो मैं आपको पूरी कोशिश रहती है आपकी तरफ कि जीवन के आप हर एक फ़ैसले को बहुत खूबसूरती से लो। और तो ये जो पाइल 1 था, वो पाइल 1 बड़ा ही वैसा परिस्थिति में रहा है, ऐसे सिचुएशन रही। आप लोग खुद बताना पाइल 1 और पाइल 2, सिर्फ पाइल 1 और पाइल 2 जो सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, मुझे सिर्फ पाइल 1 लिखना और पाइल 2 लिखना। पाइल 1 के साथ जो मुझे सिचुएशन दिखी, जो कार्ड की एनर्जीज मुझे सेंस हुई और जो मुझे पास्ट जो दिखाई दिया, क्योंकि मैं एक एनर्जी पर्सन हूँ, एक एम्पैथ हूँ, तो जैसे ही मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ, उनकी एनर्जीज़ को देखती हूँ, मुझे चीज़ें दिखना शुरू होती हैं कि क्या सिचुएशन हुई है। तो पाइल 1 के पीपल्स ने जिनको धोखा दिया है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मे बी थर्ड पार्टी ने इस तरह से उनको अपने भंवर जाल में फंसाया, मैसेजेस करना या कोई भी ऐसा सीन क्रिएट कर देना। ये थर्ड पार्टी उनका परिवार हो सकता है, उनके दोस्त हो सकते हैं, या उनके कलीग्स हो सकते हैं, या उनके कोवर्कर्स हो सकते हैं। यहाँ पर फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट का कोई भी हिस्सा नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। वो पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ किसी की बातों की, किसी की जहरीली बातों का शिकार बन के, और क्योंकि वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन रहा, उसने क्षणिक फैसला ले लिया कि नाउ इट्स ओवर, ठीक। ये था पाइल 1, और आपसे बात नहीं की और आपको लगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया। लगा नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगा और आपकी तरफ से उनको ऐसा लगा, उनकी तरफ से आपको ऐसा लगा कि वो मतलब धोखा दे के चले गए। अब जो पाइल 2 जो पर्सनालिटी आई है, पाइल 2 पर्सनालिटी आई है बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट ऑफ पर्सनालिटी, टेम्पटेशन वाली पर्सनालिटी, लस्टिशियस पर्सनालिटी, जो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में आते ही इस वजह से हैं, दिस एशोल पर्सन, कि इनको सिर्फ और सिर्फ शरीर चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सुख भोगना है, और यही इनके जीवन का उद्देश्य है जब तक कि इनके ऊपर बुढ़ापा नहीं आ जाता, ठीक है। तो अब मेरे व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे बताओ
क्या आप ऐसे इंसान के साथ आगे जा कर के रिश्ता रखना चाहोगे जिसके पास आज कोई पर्सन नहीं है तो बड़ा वो महसूस कर रहा है कि हाय मेरे से गलती हो गई, हाय मैंने जिसके लिए इसको धोखा दिया वही मेरे को लात मार के चला गया या चली गई, चलो वापस चलते हैं उसके पास, फिर मनाएंगे, वो तो मान जाएगी या मान जाएगा, दो चार आंसू गिराएंगे मगरमच्छ के और मान जाएगा, और फिर से जो है धीरे 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 शरीर पाने की कोशिश करी जाएगी। और फिर जब तक फिर कोई मिल जाएगा 1 डेढ़ महीने में तो फिर नैन मटक्का शुरू हो जाएगा, फिर आपको दोषी ठहराना, आपके ऊपर लांछन लगाना, आपके ऊपर एलिगेशंस लगाना, बहानों से कैसे भी करके फिर आपसे कटने की कोशिश करना। यही बुलशिट पहले हुआ और यही बुलशिट फिर से होगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ पाइल 2 पर्सन, क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ फिर से रिश्ता रखना चाहोगे? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन को महत्व देते हैं तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से उखाड़ फेंको। ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की भी ज़रूरत नहीं है। माना कि हम इतने चालाक नहीं होते कि हमें पर्सन के इंटेंशन समझ में आ जाए, शायद इसीलिए ये टैरो रीडिंग प्लेटफॉर्म बना है ना, कि कभी भी मैं अपने हर क्लाइंट को बोलती हूँ जब मैं उनकी पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ कि कभी भी आप एक नए रिलेशनशिप में पैर रख रहे हो, कभी भी आप शादी के लिए किसी के साथ कोई रिश्ता देख रहे हो, या आपका कोई नॉर्मल फ्रेंड भी है जिसके साथ आपको क्रश फील होता है, आप एक बार पूछ लो इज़ इट वर्थ इट और नॉट। सो मेरे क्लाइंट्स मेरे से पूछते भी हैं और मैं उनके सेशंस भी करती हूँ। 1-1 घंटे हमारे सेशंस चलते हैं जहाँ मैं उनको पूरी तरह से एलैबोरेट करती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चीज़ें ठीक होंगी, नहीं ये पर्सन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इट्स जस्ट अ छलिया टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, या आगे जा कर के ये प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें नहीं दिख रही हैं, माइनर चीज़ें, और ये रिलेशनशिप आगे जा कर के वर्क नहीं करेगा। तो जब आपसे मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है पाइल 2 पर्सन कि यहाँ पर वीक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसके साथ इन्वॉल्व थे वो पर्सन, दैट पर्सन वाज नॉट गुड फॉर यू, और इसीलिए नियति ने आप उस पर्सन को आपसे छीन लिया, बिकॉज दैट पर्सन डोंट डिज़र्व यू। ठीक है, आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। तो अभी आपका दिल टूटा हुआ है, आपको अभी सहारे की ज़रूरत है, तो अपना सहारा खुद बनो। अभी तुरंत किसी और नए पार्टनर की सर्च मत करना। मेरी रिक्वेस्ट को ज़रूर फॉलो करना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि जिनके दिल टूटे हैं वो अभी सडनली कोई नई बिगनिंग की तरफ मत भागना। पहले अपने आप को संभालो, अपने दिल को मजबूत करो, अपने दिमाग को किसी काम की तरफ लेकर के जाओ, अपने पैशन को फॉलो करो। कोई भी क्रिएटिव चीज़ अच्छी लगती है वो करो, आर्ट एंड क्राफ्ट चीज़ अच्छी लगती है, सिंगिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, जिमिंग, वर्कआउट, बाहर जाना, शॉपिंग करना, जो व्हाटएवर, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग पे आप लोग जा सकते हो, यात्रा करके आइए, भगवान के दरबार पर हो करके आइए, जिस भी मज़हब से, जिस भी धर्म से आप लोग मतलब रखते हैं, जिससे भी संबंध, वहाँ से आने के बाद, वो चीज़ें करने के बाद देखना आप खुद इतने हील हो जाओगे, और हील्ड होकर एक नई बिगनिंग, एक नए पर्सन के साथ शुरू करो, ना कि इस टूटे हुए दिल में किसी के भी साथ कूद जाओ। क्योंकि जब हमारा दिल टूटा होता है ना, तो कोई भी, कहते हैं ना कि जब अब मैं कैसे समझाऊँ, जैसे एक फूल हुआ, जब तक हमने कोई हमने फ्लावर लिया और उसको हमने ऐसे ही खुला रख दिया तो कोई भी आकर के उसमें से रस चूस करके चला जाएगा। लेकिन वही फूल को हम बड़ी खूबसूरती से सहज करके परमात्मा के चरणों में चढ़ा दें या अपने पास सहज के रख लें तो वो सुरक्षित है। और हम कोशिश भी करते हैं कि भाई वो सेफ़ रहे, उसको हम किसी भी बॉटल्स में डालकर या किसी पॉट में डाल कर के उसको 1-2 दिन तक तो ज़िंदा रखते ही हैं। लेकिन अगर वो खुले में लगा हुआ है तो कोई भी आएगा और उसका रस चूस करके निकल जाएगा। उसी तरह से होता है हील्ड एंड अनहील्ड पर्सन। अनहील्ड पर्सन का जो ब्रेन होता है, जो दिल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर डिसीजंस लेने के लिए प्रभावी रहता है। उसको उस टाइम पल भर का सुख चाहिए, कोई उसको सपोर्ट कर दे। तो ऐसे में कोई झूठा इंसान भी आपको अगर झूठा सपोर्ट दिखाएगा तो आप उसके जाल में फंस जाओगे। सो पाइल नंबर 2 पीपल्स, आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई अंडरस्टैंड योर ग्रीफ। जो भी आपके साथ हुआ, सबक लो ऐसे लोगों से कि
किसी की मीठी बातों में आना, किसी के भंवर जाल में फंसना, ये चीज़ें नहीं करना है। अपने आप को हील करो, मेडिटेशन करो, जो जिसमें मन लगता है वो काम करो, कम से कम 3 महीने तक अपने आप को हील करो। और देन उसके बाद जब आपको लगने लग जाए कि हाँ नाउ यू आर ओके, अब आप ठीक हो, फिर एक न्यू बिगनिंग की तरफ भागो, मतलब जाओ। लेकिन इस इंसान की तरफ मत जाना, क्योंकि ये फिर से आपको उल्लू बनाने के लिए आ रहा है। ये मन ही मन में फिर से कहते हैं ना, जाल बुनना शुरू करना, ये फिर वही जाल। क्योंकि इस इंसान के साथ हमेशा आपको ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, लंगोट का ढीला होना। लड़का हो या लड़की हो, मैं खुला बोलती हूँ, मेरे को किसी से डर नहीं है। क्योंकि जितनी गंदगी समाज में लड़के फैला रहे हैं, उतना ही नंगा नाच लड़कियों का भी हो रहा है। आप रील्स उठा करके देख लो, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, इस हद तक गंदगी फैली है कि भगवान के दरवाज़ों तक को नहीं छोड़ा है लोगों ने। तो मुझे तो ऐसे लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी। कुछ भी जो सही है वो सच बोलने से मुझे कोई डर नहीं लगता। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, मर्यादित होकर अपने आप को पहले हील करिए, और मर्यादा में रहते हुए एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाइए। यही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और इस तरह की गलतियां दोबारा बार बार ना करें, क्योंकि इससे आप भी कमज़ोर होंगे, आपका दिल कमज़ोर होगा, और आपकी सोचने समझने की शक्तियां क्षीण होंगी। क्योंकि किसी के साथ ये धोखा बहुत बड़े स्तर पर होता है। कोई मैरिड अनमैरिड हो सकता है, कोई मैरिड हो सकता है, उसकी तो पूरी ज़िंदगी दांव पर लगी है। अनमैरिड हो तो फिर भी यू हैव अ चॉइस, है ना। बट अगर मैरिड हो तो बहुत सारे पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा। तो पहले तो आपकी फैमिली खड़ी है, फिर सोसाइटी खड़ी है, फिर सोसाइटी के बाहर कोर्ट खड़ा है, फिर कोर्ट के बाहर एक और युद्ध है ना, कस्टडी वगैरह का। तो थोड़ा सा सोच समझ करके फैसले लो, ज़िंदगी एक बार मिलती है। और डोंट बी सो लस्टियस, लॉजिकल बनो। कोई आपसे कोई बात कहता है तो क्यों कहता है, इस बात की पुष्टि करो। ऐसे ही आजकल कोई किसी का भला नहीं करता, हर किसी का कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ होता है। तो लोगों को पहचानना सीखो, थर्ड आई मेडिटेशन किया करो, और सीधा बोलना सीखो। क्लियर कट कन्वर्सेशन करना शुरू करो। अगर कोई पर्सन आपको उल्लू बना रहा है कि हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, नहीं परसों हो जाएगा, ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल के बाहर करो। ऐसा इंसान जो इतने मौके देने के बाद आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से जितना जल्दी निकाल बाहर फेंकोगे, उनको निकाल बाहर फेंको, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक मधुमक्खी की तरह, छत्ते की तरह चिपके हुए हैं। सो ऐसे लोगों के साथ कंपनी मत करिए, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। थर्ड आई मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा नियर टू नेचर होइए, थोड़े से भजन कीर्तन सुनिए, और मंत्रों का उच्चारण सीखिए। आप स्पिरिचुअल ट्रिप्स पर जा सकते हो कुछ दिनों के लिए, स्पिरिचुअल पाथ अपना करके देखो, विच इज़ अ वेरी गुड रेमेडी टू हील योर पेन बाय दिस टेक्निक। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये थी आप सबके लिए एडवाइस, आप सबके लिए रीडिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी, कि जिन्होंने धोखा दिया है वो उनकी चॉइस थी या उनका मिस्टेक था। सो टेक एज जैसा भी आपके साथ रेजोनेट करे। और प्लीज़ पाइल 1 पाइल 2 लैंग्वेज टर्म्स ये कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे ये समझ में आ पाए कि किसके साथ पाइल 1 रेजोनेट किया, किसके साथ पाइल 2 रेजोनेट किया। और एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़ें, और भी लोगों को जोड़ें, ताकि पॉजिटिव सॉल्यूशंस पर बात हो, आप उनको समझें और अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय रहे, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बी स्ट्रॉन्ग, बी लॉयल टू योर सेल्फ, एंड सबसे पहले अपने आप को हील करो। ओके, बाय बाय।